नमस्कार। आज हम फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में शुरुआत कर रहे हैं 14वें दिन की। मैं हूं सचिन मित्तल एडवोकेट। ये हैं ज्योतिषाचार्य जी श्रीमान अनिल अग्रवाल जी। नमस्कार। नमस्कार वकील साहब। नमस्कार। तो सर आज हम क्या सीखेंगे 14वें दिन में? जैसा हम ग्रहों के बारे में समझ रहे हैं कि ग्रहों को हम अपने लिए उपयोगी कैसे बना सकते हैं, तो आज उसमें हम शुक्र ग्रह की चर्चा करेंगे। शुक्र ग्रह हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि हमारे जीवन में जितनी भी भोग विलासिता है, सुख है, प्रेम है, प्यार है, ये सब शुक्र के अधीन है। सृजन भी शुक्र के अधीन है, क्योंकि शुक्राणु से शुक्र देव से प्राप्त होते हैं और शुक्राणु के द्वारा ही हमारी वंश वृद्धि होती है। तो शुक्रदेव जो हैं वो हमारी वंश वृद्धि के भी कारक ग्रह हैं, वो भी एक सुख में आता है। तो शुक्र ग्रह को दो राशियां प्राप्त है, वृषभ और तुला, और मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्च के होते हैं। शुक्र ग्रह दैत्यों के गुरु हैं और गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। और देवताओं के जो गुरु है बृहस्पति, उनकी मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। इसके पीछे का कारण है कि मीन राशि जो है नींद को दिखाती है, बेडरूम को दिखाती है, व्यय को दिखाती है। तो हम मानव जो है वो रात के समय नींद में और बेडरूम में अपनी ऊर्जा का व्यय करके और सुकून को प्राप्त करते हैं। तो सुकून जो है वो सुख है, और सुख शुक्र है, इसलिए शुक्र वहां उच्च के होते हैं, तो उन्हें सुख प्राप्त होता है। शुक्र ग्रहों में लक्ष्मी स्वरूपा भी हैं। लक्ष्मी अर्थात स्त्री, लक्ष्मी अर्थात धन, और हमारे जीवन में जितने भी सुख है, जितने भी भोग हैं, वो सब धन के द्वारा या स्त्री के द्वारा उपलब्ध हैं। शुक्र जो है प्रकृति है, सौंदर्य है, सुंदरता, सुख भी है, भोग भी है, विलासिता भी है। इसके अलावा शुक्र जो है संजीवनी के स्वामी है। संजीवनी बूटी के लिए कहा जाता है कि मृत संजीवनी, अर्थात मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सके। तो क्या इस युग में किसी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने से इसका तात्पर्य है या कुछ और है? तो इसका वास्तविक तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति जब अपनी ऊर्जा से हार जाता है, कर्म करते करते, परिश्रम करते करते, श्रम करते करते जब थक जाता है, हार मान जाता है, उस व्यक्ति को जब किसी के द्वारा प्रेरक शक्ति प्रदान की जाती है, अर्थात उसे उत्साह दिया जाता है, उसे विश्वास दिलाया जाता है कि वह यदि पुनः करेगा तो वह कर सकता है, तो जो हार गया वो मृत, और उसको जो शक्ति प्रदान की कि आप कर सकते हो और करने का आपका मार्ग आप बदल लो, तो आप तुरंत पालोगे जो कुछ पाना चाहते हो। जिस प्रकार से एक स्त्री के समागम से पुरुष जो है अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करता है और अगले दिन के लिए फिर वो ऊर्जा के लिए तैयार हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से शुक्रदेव के पास जो मृत संजीवनी है वो यही स्वरूप है कि जब कोई व्यक्ति अपनी कर्म से, अपनी ऊर्जा से थक जाता है, हार जाता है, तो उसे आप जो भी प्रेरक शक्ति प्रदान करते हैं, उसकी उस इच्छाओं को जगाते हैं, उस ऊर्जा को जगाते हैं, इसको मृत संजीवनी कहते हैं। इसी प्रकार से वृषभ राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो बैल है। बैल को आपने देखा हो तो शरीर से विशाल है, रंग से सफेद है, लेकिन शांत स्वभाव है, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है निरंतर गतिशीलता। वो निरंतर गति करता है और हमारे शिव के तो सवारी है। तो वृषभ राशि शुक्र की ये बताती है कि व्यक्ति को अपने जीवन में अपने कर्म को निरंतर गति के द्वारा करना चाहिए और शांत स्वभाव के द्वारा करना चाहिए। जब हम द्वेष और ईर्ष्या में आकर के या कंपटीशन में आकर के किसी कार्य को करते हैं तो हम राह भटक जाते हैं, हमारा लक्ष्य कुछ और होता है, हम पहुंच कहीं और जाते हैं। शुक्र यही बताते हैं कि आप यदि अपने कर्म को अपनी गति से, ना आपके दूसरे की गति तेज हो तो उस गति से,
न दूसरे की गति धीमी हो तो उसकी गति से, आप स्वयं अपनी गति से निरंतर जब प्रयास करते हैं तो आपको लक्ष्मी स्वरूपा प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है, भोग प्राप्त होता है, विलासिता प्राप्त होती है। लक्ष्मी चंचल होती है, तो जो गतिशीलता है ये चंचलता ही है। और चंचल स्त्रियां सदा सुंदर होंगी, क्योंकि स्त्रीत्व का चंचल होना आवश्यक है, जिस प्रकार से धन का चंचल होना आवश्यक है। धन चलता रहेगा तो वह कई सुख साधन उपलब्ध कराता रहेगा। जब धन रुक जाएगा तो चिंताओं को बढ़ा देगा, चोरी नहीं हो जाए, कोई ले नहीं जाए, रेड नहीं पड़ जाए, डूब नहीं जाए, और वो चलता रहेगा तो बढ़ाता रहेगा। पैसा पैसे को लेकर के आता है, तो वही मुद्रा है, वही धन है, वही स्त्रीत्व है। स्त्री भी आपके वंश वृद्धि में सहायक होती है, तो वह चंचल है, गतिशील है। लक्ष्मी चूंकि स्त्रीत्व है तो स्त्री चंचल है, सुंदर भी है। स्त्री निरंतर गतिशील है, स्त्री में ममत्व है। तो जो ममत्व है वो क्या है? प्रेम और प्यार। तो आपके जीवन में यदि कोई प्रेम और प्यार में कहीं कमी है तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में शुक्र खराब हो रहे हैं। ये स्त्री के लिए ही नहीं है ममत्व, हर मानव में प्रेम और प्यार होता है, एक ममत्व की भावना होती है। तो वो प्रेम और प्यार जो हमें मिलना चाहिए या हमें देना है। आजकल की जो जनरेशन है, नई जनरेशन है, वो तो ये प्रेम प्यार का उनके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो इसके अर्थ को ही नहीं समझते हैं। वो मोह हो जाता है। आज की जनरेशन जो इट्स नॉट अ प्रेम, इट्स अ मोह, कि अगर कोई छोड़ गया तो फिर परेशान रहना या उसको याद नहीं, वो भी आज के 10 साल पहले वाली पीढ़ी में है। आज की पीढ़ी में छोड़ना तो एक पार्टी एंजॉय करना है। नहीं, पर एक पार्टी दुखी होती है जनरली। नहीं, आजकल तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई और कई ऐसे सिस्टम्स आ गए हैं कि लिव इन रिलेशंस हैं, दोस्ती है। लड़कियां भी ये चाहती है कि कोई बाद में मेडिकल प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं शादी से पहले चेक भी कर लूं। मतलब तो ये सब शुक्र को ही दिखाता है? नहीं, ये शुक्र नहीं है। शुक्र प्रेम है, ममत्व है। और ममत्व जो है वो किसी शर्त पर आधारित नहीं है। भोग विलासिता है। हाँ, तो ये भोग विलासिता में नहीं आएगा? ये भोग विलासिता में नहीं है। ओके, तो ये किस चीज को, कौन से ग्रह को दिखाता है ये चीज? जब हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए नियमों के विरुद्ध जाकर कोई कार्य करते हैं, संस्कारों के विरुद्ध जाकर कोई कार्य करते हैं, वो राहु है। ये वो राक्षस ग्रह हो जाएगा? वो राक्षस ग्रह है। और शुक्र तो शुभ ग्रह है। ओके। हालांकि ये जो दो ग्रुप हमने बताए थे कि एक शुभ ग्रह एक अशुभ ग्रह। अब जैसे कोई ड्रिंक कर रहा है तो ड्रिंक करना विलासिता नहीं है? ड्रिंक करना विलासिता नहीं है। वो शुक्र ग्रह की वजह से नहीं कर रहा, नहीं, वो राहु की वजह से कर रहा है कि उसने उसको वहां फंसा दिया कि अब बर्बाद होने के लिए उसको एक मार्ग अलग दे दिया। या पर स्त्री, क्योंकि अमृत और विष मंथन के, या कोई और पर स्त्री गमन है तो वो मंगल के साथ होने या राहु के साथ होने पर शुक्र का प्रभाव बदल जाएगा, वो युति में प्रभाव बदलेगा। पर वो करवाता राहु है? नहीं, मंगल भी करवाता है। अच्छा, वो मंगल ऊर्जा है ना। अच्छा, मंगल सीमा से पार जाके करने वाला। पर मंगल तो शुभ ग्रह है, अशुभ नहीं। नहीं, शुभ ग्रह के साथ उसकी ऊर्जा को आप किस प्रकार से यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई, कोई भी ग्रह आपको बुरा प्रभाव देता ही नहीं है। बुरा प्रभाव तभी देता है जब आप उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। अब मंगल ऊर्जा है और मंगल ग्रहों में सेनापति है। सेनापति का काम सुरक्षा करना है, नियमों के पालन कराना है। अब साथ में शुक्र आ गया। शुक्र आ गया, आप भोग विलासिता में अपनी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप धर्म के विपरीत जाके करेंगे। सुरक्षा की जगह असुरक्षा करेंगे। रक्षा की जब भक्षक बन जाएगा तो वो मंगल और शुक्र को ही तो दिखाएगा, जबकि मंगल का काम रक्षा करना था। नहीं, पर आपने कहा कि शुक्र जो है वो विलासिता, मतलब वो उल्टी सीधी विलासिता नहीं ना, धर्म के साथ विलासिता आ गई। यस, हमारे एक अपने जीवन के सिद्धांत हैं। चलिए, तो उन सिद्धांतों पर चल करके जो सुख प्राप्त किया जाता है वही सुख है। मैंने आपको बंदूक दिखा के आपका 1 करोड़ रुपया छीन लिया,
वो सुख नहीं है, वो आपके इस प्रकृति में हम जो भी कुछ लेंगे वो हमें देना होगा। यही गुरु बताता है कि छोड़ो। छोड़ना क्या है? जो दोगे वो बढ़ के आएगा। तो देना क्या है? आपके पास ज्ञान है तो आप ज्ञान दोगे, आपके पास सेवा है तो आप सेवा दोगे, आपके पास शिक्षा है तो शिक्षा दोगे, आप एडवोकेट हो तो आप ओपिनियन दोगे, डॉक्टर मेडिकल ओपिनियन देगा। सबका अपना अपना देने का ही काम है ना। तो गुरु जो कहते हैं देने का, तो छोड़ना क्या है? जो हमारे पास है उसका विस्तार करना है। वृद्धि के कारक ग्रह है ना गुरु। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास हमारी आवश्यकता से अधिक धन आया है तो हम उसको बांट के आज गए। बांटने से तात्पर्य है कि हम उसको संग्रहण करने के स्थान पर इस प्रकृति के संचालन के लिए उपयोग करें। आप बैंक में जमा कराएंगे तो बैंक कंपनियों को, फैक्ट्रियों को इनको उधार देगी, उससे कंपनियां फैक्ट्रियां अपना निर्माण का कार्य करेगी, उससे लेबर को जॉब मिलेगी, तो देश चलेगा। आपने यदि उसको बंद करना शुरू कर दिया, संग्रहित करना शुरू कर दिया, तो जैसे पानी खराब हो जाता है ऐसे दौलत भी सड़ जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार से जो सुख है, जो भोग है, जो विलासिता है, इसका तात्पर्य है सुंदरता, प्रकृति प्रदत्त सुंदरता, ना कि जबरदस्ती वाला, नियम विरुद्ध वाला, है ना। तो ममत्व किसमें होगा? जिसकी आस्था के प्रति, किसी के प्रति विश्वास होगा। एक मां का अपने बच्चे के प्रति जो विश्वास होता है वह उसे किसी भी प्रकार की परेशानी में नहीं देख सकती है। यही तो ममत्व है। तो ये अनूठा प्रेम है। तो शुक्र जो है इसी ममत्व का प्रेम प्यार देते हैं। तो आप जब किसी से जुड़ेंगे, फिर वे चाहे अपोजिट सेक्स हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन आप उससे जो प्रेम करेंगे उसमें एक ममत्व होगा, एक इमोशन जुड़ा होगा। और प्रेम वही है जो त्याग और समर्पण पर हो। आज का प्रेम तो लेने वाला है कि आपके पॉकेट में कितना धन है, आप कितने क्रेडिट कार्ड्स रखते हो, आप कितनी परचेजिंग करा सकते हो, घुमा सकते हो, ये जो भी कुछ है। तो वो प्रेम नहीं है। ये प्रेम है जो हमको त्याग देता है, समर्पण देता है। तुला राशि पे आ जाए। शुक्र की दूसरी तुला राशि है। तुला राशि का प्रतीक चिन्ह तराजू है। तराजू का अर्थ बैलेंस, दो पलकों में। तो जो बैलेंस है वो कौन सा है? शुक्र जो है वो मंगल की ऊर्जा को बैलेंस, नियंत्रित करने का कार्य करता है। क्योंकि 1 नंबर राशि यदि मंगल की है तो उसके ठीक सामने 7 नंबर राशि शुक्र की है, और 2 नंबर राशि यदि शुक्र की है, वृषभ राशि, तो उसके ठीक सामने 8 नंबर राशि मंगल की है। तो मंगल ऊर्जा है। तो अभी जैसे मैंने बताया संजीवनी, मतलब जो ऊर्जा आपने व्यय कर दी है उस ऊर्जा को पुनः जागृत करना शुक्र का काम है, और मंगल का काम ऊर्जा है। तो इसलिए मंगल की ऊर्जा को बैलेंस करने का काम शुक्र ही करते हैं। इसीलिए शुक्र को स्त्रीत्व कहा गया है, लक्ष्मी कहा गया है। और जैसे स्त्री पुरुष की ऊर्जा को समायोजित कर लेती है और उसको नई ऊर्जा प्रदान करती है, ये संजीवनी है। क्योंकि जो मृत और हारे हुए को जिंदा पुनः ऊर्जा कर दे, ऊर्जावान बना दे, वही शुक्र है, संजीवनी है, शुक्र है। और मीन राशि में जाके शुक्र ग्रह उच्च के होते हैं। अब शुक्र ग्रह के लिए जैसे हमने कहा कि मीन राशि तो गुरु की है, देवताओं के गुरु बृहस्पति की है, और शुक्र जो है दैत्यों के गुरु हैं, और दोनों में फाइट है, अलग है, बोरिंग हो गया दोनों। किंतु जी, मीन राशि जो है वो अनंत सागर को दिखाती है। वहां इनको उच्चता क्यों प्राप्त हो रही है? क्योंकि शुक्र जो है, लक्ष्मी जो है, स्त्रीत्व जो है वह अनंत है, ममत्व उसका जो है वह अनंत है। और हमारे शास्त्रों में भी लक्ष्मी माता को समुद्र की पुत्री बताया गया है। अच्छा, इसमें जैसे मेरा क्वेश्चन ये है, हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है डे 10 से, तो वो ये है कि इन ग्रहों को बेटर कैसे बनाया जाए। हाँ,
तो वो आज के चैप्टर में ये चीज नहीं आई कि इसको बेटर कैसे करें शुक्र को, अगर खराब है तो। यही मैं बता रहा हूँ। नहीं, आपने जो बताया शुक्र तो ये है, शुक्र संजीवनी है, शुक्र भोग विलासता का प्रतीक, वो तो प्रतीक हो गया। अब उसको बेटर कैसे करें? जी हाँ, तो जैसे हमारी बात हुई कि शुक्र जो है वृषभ राशि, जहां भी आपकी कुंडली में 2 नंबर लिखा हुआ है, उस भाव का जो फल आपको प्राप्त होना है, तो उसको बेटर कैसे प्राप्त किया जाए? तो वृषभ राशि का प्रतीक चिन्ह है बैल, अर्थात आपको उस भाव के प्रति निरंतर गतिमान होना है, और उस गति में भी आपको द्वेष और ईर्ष्या नहीं लानी है, अपने कार्य पर फोकस देना है। तो आपका 2 नंबर राशि जहां भी लिखी हुई है वो शुभ हो गई, तो शुक्र अच्छा फल देगा। ऐसे ही 7 नंबर राशि तुला राशि, कुंडली में जिस भाव में भी 7 नंबर लिखी हुई है, यदि हम उस भाव में बैलेंस बना सकते हैं, बैलेंस इन द सेंस वो भाव जिस चीज का है, मान लीजिए आपके लग्न में तुला राशि है, तो वो हमारे व्यक्तित्व का है, हमारी थॉट्स विचारों का है कि हम दुनिया को किस नजरों से देखते हैं, हम क्या पाना चाहते हैं, हम जीवन में क्या करने आए। तो हम अपने व्यक्तित्व में यदि बैलेंस बना सकते हैं, तो व्यक्तित्व में बैलेंस कैसे बनेगा? व्यक्तित्व में बैलेंस बनता है कि हम जब किसी चीज को देखते हैं तो पहले उसके लिए ये डिसाइड करें, क्या ये धर्म अनुसार है, नीति नियम अनुसार है, और क्या मेरे संस्कारों के अनुसार है। यदि है तो इस भाव को मुझे सपोर्ट करना है, और यदि नहीं है तो मुझे इसका विरोध करना है। तो ये बैलेंस करने का काम किया आपने। ऐसा नहीं है कि उससे अपने को कुछ मिल रहा है तो अपन ने अपने व्यक्तित्व को उसके आगे सरेंडर कर दिया, तो फिर हमारा व्यक्तित्व जो है, शुक्र जो है, वो हमारे व्यक्तित्व पे विपरीत प्रभाव देगा। जैसे चतुर्थ भाव में मान लो जो, या ऐसा कहें कि जैसे अच्छा दिखना, साफ सुथरे रहना, हाँ, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना, ये तो शुक्र है ही, सुंदर बताया मैंने। नहीं, इसको अगर अच्छा करना है तो शुक्र को बेटर करना है। शुक्र को बेटर करने के लिए आपको सुंदर बन के रहना है, आप में ममत्व होना चाहिए, आप में प्रेम प्यार होना चाहिए, आपको प्रकृति के सौंदर्य जैसा होना चाहिए। तो प्रकृति क्या है? जो खुशबू देती है, तो आपको खुशबू का भी इस्तेमाल तो करना अपने आसपास इस तरह के वृक्ष भी लगाए जा सकते हैं, वृक्ष लगाए जा सकते हैं, इत्र सेंट का उपयोग किया जा सकता है, स्वच्छ कपड़े धारण किए जा सकते हैं, बैल सफेद होता है तो सफेद वस्त्र ज्यादा धारण किए जा सकते हैं। वही मैं पूछ रहा हूँ कि शुक्र को कैसे बेटर मैंने वो मतलब मैंने उसके हिसाब से बताया आपको कि बैल को जब हम समझेंगे तो हम वैसा बना लें अपना आचरण। मेरे अभी तक के ग्रहों का जो फल बताने का तरीका है उसमें मैं यही बता रहा हूं कि जो इनका आचरण है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जो हैं वही ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड जो है वही हम उसके जैसे बन जाएंगे तो वो हमारा विपरीत प्रभाव नहीं देगा। तो मैं यही बता रहा हूं कि वो कैसे हैं वैसे हमें बनना है। तो आपने ये बता दिया कि ये क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इनके जैसे रहिए, इनके जैसे, तो अलग से वो बताने की जरूरत नहीं है। और यदि हमें इनके विपरीत प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे में इनमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है। ये शुक्र का अच्छे शुभ फल प्राप्त करने का तरीका है, उसको जान लेना किसी भी ग्रह को। तो जब उसको जान लेंगे तो उसके अनुरूप हम काम करेंगे तो वह हमारा मित्र बन जाएगा, तो वो शुभ फल देगा। थैंक यू सो मच सर आज के लिए, धन्यवाद आपको भी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उनका जवाब आने वाले एपिसोड में जरूर देंगे। सर थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।